इस वक्त मैं आपको लेके आया हूँ स्कर्दू का एक यूनिक गांव जिसे ऑर्गेनिक विलेज यानी इस गांव का यहाँ स्कर्दू शहर से आने के लिए ट्रैक के ज़रिए आपको आना पड़ेगा। 40 मिनट का ट्रैक है। अब इस ट्रैक को एसडीए जिसे स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, इस अदारे ने डिज़ाइन किया है। ट्रैकर्स यहाँ पे बासानी इस ऑर्गेनिक विलेज तक आ सकते हैं। इस गांव के अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो शहज़ादा चार्ल्स जो कि ब्रिटिश किंग था और उसके अलावा सर आगा खान हिज हाइनेस वो 2007 में इस ऑर्गेनिक विलेज में उन्होंने विज़िट किया था। इस गांव में आए थे, लोगों से मिले थे, बड़े खुशगवार उन्होंने इस अपने जो विज़िट है उसको तारीख़ी लम्हा करार दिया था। हिज हाइनेस और शहज़ादा चार्ल्स के आने के बाद इस गांव के जो मकीन हैं उनकी किस्मत भी बदल गई। यहाँ पर स्कूल तामीर हुए, हॉस्पिटल बने, गांव के लोगों का जो दुनिया से रब्ता कट था वो बहाल हो गया। स्कर्दू शहर के बिल्कुल आप खरपोचो पहाड़ी के बेग पे ये गांव वाक़ा है। इंडस के सामने जो है यहाँ इंडस बह रहा है, दरिया सिंध जो कि शेर दरिया कहा जाता है। एक तारीख़ी और सकाफ़ती एतबार से दरिया सिंध की भी एक अहमियत है और इस दरिया के किनारे ये गांव आबाद है। हम आपको गांव में लेके चलते हैं, गांव के मकीनों से मिलवाते हैं, गांव का नज़ारा भी दिखाते हैं। ये है जी ऑर्गेनिक विलेज का जो मेन एंट्री है, मरकज़ी दरवाज़ा है, दाखिली दरवाज़ा। वेलकम टू दी फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज यहाँ पे दर्ज हैं। हम आपको लेके चलते हैं इस यूनिक गाँव में और यहाँ के लोगों की जो तर्ज ज़िंदगी है, जीवन स्टैंडर्ड है, उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे। अब तक तो यही ज़ख़ बानी जिसे कहते हैं, किश्ती भी अभी आए हैं, तो इन्हीं के वसातत से हम आगे पीछे आते जाते रहते हैं। वैसे ये रिस्क है, जब इंसान पैदा होते हैं रिस्क शुरू हो जाते हैं, जब इंसान की रुखसार जब ज़मीन पे पड़ जाते हैं वो रिस्क ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए रिस्क ज़्यादा है क्योंकि गर्मियों के महीने और सर्दियों के टॉप सर्दी के महीने, ये इस साल अल्लाह का फजल है जनवरी में भी बारिश हुई है, वरना ये दरिया जमे होते हैं इस किनारे, तो हम किश्ती और ज़ख़ आगे पीछे नहीं ले जा सकते। उस वक़्त हमारे लिए कोई इमरजेंसी पड़ गया तो हमारे लिए मुश्किलात हैं। जुलाई और अगस्त में पानी की तूफ़ान आ जाते हैं, उस वक़्त हमारे लिए किश्ती और ज़ख़ बानी वहाँ काम नहीं आते हैं, पानी की बहाव तेज़ होने की वजह से। उस वक़्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं, बाकी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़रते रहते। दरिया सिंध के किनारे आबाद इस गांव में गर्म चश्मा भी निकलता है। आप देख रहे हैं पानी, ये पानी जो है गांव के बीच से गुज़र कर दरिया सिंध में बहता है और 20 घरानों पर मुश्तमिल इस गांव की आबादी के लिए ये गर्म चश्मे का पानी जो है वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ अपाशी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नासोक गांव के मकीनों ने अपनी मदद आप यहाँ पर एक देसी साख्ता बंद बिजली के लिए जो अपनी ज़रूरियात है बिजली की उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। बिल्कुल लब दरिया पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से पानी गुजारा है और इस जो देसी साख्ता मशीनरी है इसके ज़रिए जो है यहाँ के जो 20 से ज़ायद घराने हैं उनके लिए बिजली जो है वो फराहम हो रही है। यकीनन ये गांव एक मिसाली गांव है गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान का, जहाँ की आबादी जो है 20 घरानों पर मुश्तमिल है और यहाँ के लोगों को अपनी मदद आप बिजली भी मुहैया है और यहाँ के मकीनों ने पुराने तर्ज तामीर के जो मकानात हैं वो आज भी कायम रखा है और यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो इन नज़ारों को देखकर अपने जो ज़िंदगी के लम्हात हैं उनको यादगार बना रहे हैं। मेरा नाम ग़ुलाम हसन है, मैं इस गांव का ऑर्गेनिक विलेज जिसके अंदर आप पहुँचे हुए हैं उसी का बाशिंदा हूँ। आपने ये सवाल किया कि कब से हैं, तो ये मेरा लिए एक एज़ाज़ है। मैं 8th जनरेशन, मेरे बच्चे 9th जनरेशन में अभी पहुँचे हुए हैं, तो ये इतने देर से हम यहाँ पे आबाद हैं। यहाँ पे अभी तकरीबन 12-13 घराने अभी आबाद हैं जो फैमिली यहाँ पे गुजार रहे हैं। हमारे लिए मुश्किलात तो आपने देख लिया, आप पैदल चल के आए हैं, तो मज़ीद ज़्यादा
تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے ویڈیو نکالتے ہوئے آئے تو ہر چیز یہاں پہ ہمیں پانی کے ذریعے زخ کے ذریعے یہاں پہ لانا پڑتے ہیں، اور اسی سے ہمارا گزارا زندگی تھوڑا سا مشکلات ہے۔ اچھا، یہاں پر تعلیم کا کیا ہے، صحت کا کیا سہولیات ہیں؟ صحت کے حوالے سے یہاں پہ ایک ہیلتھ فیسلٹیز ایک دائی دیے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، باقی تو یہاں پہ کوئی تعلیم ایسا کا نہیں کیا ہے۔ ہے؟ تعلیم ہم سے بڑے کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، میرے اور میرے بڑے بھائی کے اور بڑے کزن کے، اور اس سے نیچے کوئی ابھی تک الحمدللہ کسی کو ہم نے ان پڑھ نہیں چھوڑا ہے، باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ انڈس کے پار آباد اس گاؤں کے مکینوں نے اب یہاں پار ہی بھی اپنا نیا بستی قائم کیا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ گھرانے ہیں، اور یہ گاؤں اور جو دوسرے دریا کے پار واقع گاؤں ہیں، ان دونوں کے بیچ رابطے کے لیے انہوں نے یہاں پر کشتی کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں گا، اگر میرا کیمرامین کشتی دکھائے تو کشتی یہاں پر ہے، دو، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اس کشتی کے ذریعے انڈس سے ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں کے لیے آمد و رفت کے لیے کشتی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ میرا پرانا گھر ہے جس میں ہم پیدا بھی ہوئے ہیں، ہم اسی میں رہ رہے تھے، ابھی چند سال ہو گئے ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اس کی تھوڑا سا ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اس کی ریپیئرنگ ہوں گی۔ یہاں پہ پرنس آغا خان اور پرنس چارلس اس کے اہلیہ وغیرہ ان کا مہمان بن کے یہاں پہ 3-4 گھنٹے رکے ہیں، تو یہاں پہ ہم دوسرے مہمان بھی، ہمارے ملک کے دوسرے مہمان بھی آتے رہتے ہیں۔ جانے کا تو تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ پشتونوں سے آباء و اجداد یہاں پہ بسا رہے ہیں، ان کی نشانیاں ہمیں دیکھ کے ہمیں اسلاف نظر آتے ہیں، اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، لیکن کوئی روڈ نکالے، کوئی سکول کا بلڈنگ دے دے، کوئی ہیلتھ فیسلٹیز دے دے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔